विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हो रहा हूं आपके समक्ष स्थल संधि और जल संधियों के बारे में विवेचना करने के लिए। स्थल संधि और जल संधि क्या होती है, ये विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न रहता है और इससे रिलेटेड यूपीएससी या यूपीपीएससी या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं, खासकर उन बच्चों को जो घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि स्थल संधियां क्या हैं या जल संधियां क्या हैं। तो मैं इसी से रिलेटेड आज छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको नहीं पता होंगी। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र सर में। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और टॉपिक को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पीछे आपको दो मैप दिख रहे होंगे और इन दोनों मैप में आपको एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक संधि के बारे में मुझे बताना है। अब प्रश्न ये बनता है कि वो स्थल संधि है या जल संधि है, उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहले समझ लेते हैं कि मैप की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर कहां पर है, तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में जल संधि व स्थल संधि के बारे में समझेंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड में भारत की भी एक लोकेशन है और वो किसी एक जगह पर सिचुएटेड है। उसकी लोकेशन कहां पर है उसके बारे में पहले बात करेंगे और श्रीलंका और भारत के बीच में किस प्रकार की संधि है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जल संधि और स्थल संधि को समझने से पहले हम लोग इनकी डिफाइन को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में स्थल संधि और जल संधि होती क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत का मैप और दक्षिण अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के बीच का जो लोकेशन है उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप के वेस्टर्न सबसे वेस्ट पार्ट में आपका नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, जबकि उसके ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन पाया जाता है। अब अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया एक ईस्टर्न कंट्री में आती है और ये एशिया के साउथ में लाई करती है। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में लाई करती है और भारत के साउथ में यानी इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन आता है। कौन सा ओशन आता है? इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन आता है। और भारत के साउथ में अगर हम देखें तो श्रीलंका उससे एक संधि के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक संबंध है जो एक छोटी सी संधि के रूप में, और ये संधि कौन सी संधि है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहां पर भी एक संधि दी गई है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले डिफाइन समझेंगे। तो स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल संधि वह संधि कि दो देशों या दो कॉन्टिनेंट या दो महाद्वीपों के बीच में जो सकरा भाग होता है और वो सकरा भाग जब उन दो महाद्वीपों को या दो देशों को जोड़ देता है तो ऐसे संधि को हम स्थल संधि कहते हैं। इसी प्रकार जल संधि वह सकरा भाग जल का माना जाता है जिसमें समुद्र या महासागर दोनों एक दूसरे को जोड़ देते हैं, उसको हम जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि मानी जाती है और इन जल संधि में भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा श्रीलंका में मन्नार की खाड़ी, इन दोनों का मिलन होता है। यानी कि ये जल का वह सकरा भाग है जो दो समुद्र या महासागरों को जोड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इसको जल संधि के रूप में माना जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है। कैसी संधि है?
जल संधि है, और इस जल संधि का कोई नाम भी तो होगा, है ना? जल संधि का कोई नाम भी होगा, और उस जल संधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि मानी जाती है, उसको पाक जल संधि के नाम से कहा जाता है। और ये जो जल संधि है बेटा, ये जल संधि, इसकी जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी कि जल संधि की जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। आपका रहा हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि का भाग। अच्छा, भारत के जो वेस्ट पार्ट में अगर देखें तो अरेबियन सी लोकेटेड है, और उसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है, जबकि उसके साउथ में इंडियन ओशन लोकेटेड है। ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो अटलांटिक ओशन लोकेटेड है, जबकि इनके वेस्ट पार्ट में देखें तो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर लोकेटेड है। ठीक है, प्रशांत महासागर। तो इसमें अगर हम देखें, अटलांटिक ओशन के पास ये वाला एरिया है, तो ये कैरेबियन सी के नाम से जानते हैं। कैरेबियन, क्या? कैरेबियन सी, समुद्र। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं स्थल संधि की। तो दक्षिण अमेरिका और आपकी उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थल संधि है, और ये स्थल संधि आपकी इस पॉइंट पर नजर आती है। दक्षिण अमेरिका का ये वाला भाग जो कि पश्चिमी वाला भाग है, और उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी वाला भाग है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके बीच में स्थल संधि होती है, और इस स्थल संधि का नाम पनामा स्थल संधि बोला जाता है। कौन सी स्थल संधि बोला जाता है? पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि बोला जाता है। इसको पनामा स्थल संधि क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यहां पर पनामा कंट्री भी मिलती है और पनामा सिटी भी है, इसलिए यहां पर इसकी इस संधि का नाम पनामा संधि के नाम से जानते हैं। और बेटा, इस स्थल की जो चौड़ाई है वो लगभग 30 मील मानी जाती है। अगर इसको किलोमीटर के अकॉर्डिंगली बोलें तो 48.84 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है। अगर राउंड फिगर ले लें तो 50 किलोमीटर इसको कह सकते हैं कि इसकी जो स्थल की चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर हो सकती है। अब ये क्यों संधि करी गई, इन दोनों के बीच में ऐसी संधि क्यों हुई? तो एक तो आप यही समझ सकते हैं कि इनके बीच में ट्रेडिंग हो सके, व्यापार की दृष्टि से भी ये फैसला लिया गया कि व्यापार भी अच्छी तरीके से होता रहे, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ की जो जैव विविधता थी उसमें भी सुधार आया है, और वो काफी बड़े मात्रा में यहाँ पर सिचुएटेड हो गई है, यानी कि लोकेटेड हो गई है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके कि इनके साइड में कौन से ऐसे समुद्र हैं या महासागर हैं जिनसे ये जो स्थल है उनको अलग अलग कर देता है। तो अगर हम देखें तो उत्तरी जो अटलांटिक ओशन है और प्रशांत महासागर है, इसको ये स्थल अलग अलग कर देते हैं, जबकि इस स्थल से जुड़े हुए कैरेबियन सी और प्रशांत महासागर हैं। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सी साउथ अमेरिका के जस्ट नॉर्थ में सिचुएटेड है, जबकि प्रशांत महासागर उसके वेस्ट में सिचुएटेड है। और ये पनामा जो स्थल संधि है वो कैरेबियन सी और प्रशांत महासागर को अलग अलग करती है। एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, सर्कल में जो व्हाइट वाला एरिया है, उस व्हाइट वाले एरिया को आप समझ सकते हैं वो महासागरीय जल है, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जो जल जो पीने योग्य नहीं है वो 97.5% है, जबकि जो पीने वाला योग्य पानी है
वो 2.5% है और वो मैंने शेडेड एरिया आपको दिखाया है। इसको हिंदी में अलवणीय जल कहते हैं, जबकि जो पीने योग्य पानी नहीं है उसको लवणीय जल कहते हैं। यानी इसमें दो प्रकार के नमक मिले हुए हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड और एक सोडियम क्लोराइड। आपसे अगर पूछा जाए कि लवणीय जल की मात्रा पृथ्वी पर कितनी मौजूद है तो 97.5% पृथ्वी पर 97.5% महासागरीय जल यानी कि लवणीय जल आपको मिलता है, और जो कि पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसको पीने से आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद में दूसरी बात यह है कि अलवणीय जल यानी जो पानी पीने योग्य है, तो ये पानी आपको कैसे मौजूद मिलता है? नदियों, झरनों में, भूमिगत जल, है ना, नलकूप से। ऐसा जो जल है वो आपको पीने योग्य यानी अलवणीय जल वो पृथ्वी पर 2.5% ही मौजूद है। तो अगर आप इस फिगर को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से स्थल संधि और जल संधि की जो बात थी वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। आने वाले समय में भारत के मैं दर्रों के बारे में आपको समझाऊंगा, और वो दर्रे किस प्रदेश में स्थित हैं और उनकी लंबाई क्या है और उसमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो उन दर्रों में पाई जाती हैं। क्योंकि दर्रों से जुड़ी हुई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर स्थित है। नदियों से रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जल्द ही आपके सामने आएगा। और इसके बाद में हिस्ट्री को मैप के द्वारा किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे उसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से तुर्क शासक और अरब के शासक भारत पर आए, किस किस ईयर में आए और किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को अंजाम दिया। ये सारी विशेषताएं मैप के जरिए समझेंगे ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से आपको वो चीजें भी जानकारी मिलें और आपको बिल्कुल याद हो जाए, आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए। तो मेरे साथ बने रहिए जीएस दीपेन सर में। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवार के साथ में बैठ करके देखें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। अगर चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।